मैम लिंक का। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਜੀ। मैम लिंक ज्वाइन कर लो मीटिंग का। ठीक ठीक। ਪੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 3 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। उस बीच से इसमें तो बना कुछ अच्छा लगा जो भी किस जो भी ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੈਂਡਰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। नहीं जी स्टार्टिंग पे आई है। स्टार्टिंग ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ 25 ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੈਟ ਵਨ ਸੈਸਲੋਨ BDPRS ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੈਂਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਚੈਟ ਵਨ ਸੈਸਲੋਨ ਵੈਂਡਰ ਬੈਲਟ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਂਡਰ ਬਿਲਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਸ ਆਈ ਲੱਗਦਾ।
वो था हेलो मैम। किਵੇਂ ਹੋ? बस बस ओके। आवाज जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ वॉइस क्लियर ਹਾਂਜੀ वॉइस क्लियर आ रही है? ਡਬਲ ਆਉਂਦੀ ਆ क्योंकि तू मेरी हाइट छोटी है ना मैं तुस ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਧਰ और वो फिर रिस्पेक्ट एंडेंस बठिंडा टीम बठिंडा से कौन है? पूनम मैम एंड नरेंद्र सर आई थिंक। हाँ जी पूनम मैम। मैम हाँ जी प्लीज स्टार्ट कीजिए बठिंडा टीम। ओके मैम। कैमरे सभी अपने ऑन कर लीजिए। कैमरास कोऑर्डिनेटर्स के ऑन होने चाहिए, ऑल कोऑर्डिनेटर्स कैमरास ऑन कर लीजिए, नहीं तो एब्सेंट मार्क होगी एंड डिडक्शन होगी इसकी भी। सभी कोऑर्डिनेटर्स के कैमरे ऑन होंगे। है हम्म बठिंडा टीम प्लीज स्टार्ट करें, टाइम ऑलरेडी हो गया है। ओके। आज हम गुरफतेह सिंह सराय की सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम नमिता मैम कैमरा ऑन कर लीजिए। नमिता मैम प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। बिल्कुल बंद कर जीरो कर दूंगी इतो सुनूंगी ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम गुरफतेह सिंह सराय की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं जिसमें गुरफतेह सिंह सराय जब हमारे पास आया था तो उसकी एज 2.8 मंथ की थी। जिस टाइम गुरफतेह सराय हमारे हमारे पास सबसे पहले वो 30 जुलाई 2025 को आया था जिसमें उसकी केस हिस्ट्री और स्पीच असेसमेंट वगैरह हुई थी और टेस्ट हुआ था जैसे कि कार्स हो गया वेंडरबिल्ट हो गया। जिस टाइम पेरेंट्स हमारे पास आए थे तो मतलब काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जैसे कि बच्चे की बिल्कुल स्पीच डिले था बच्चा ठीक है और उसके बिहेवियर इश्यूज बहुत ज्यादा थे। पेरेंट्स के जो कंसर्न थे जो उन्होंने हमें उस टाइम पे नोट करवाए जैसे कि बच्चा हाइपर बहुत था, सिटिंग बिल्कुल भी नहीं थी बच्चे की और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस नहीं थी, इमिटेशंस बिल्कुल जीरो थी, कमांड फ्लोइंग और
लैंग्वेज जो थी उसकी, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग उसकी 0 थी। उसका रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी डिले थी, स्पीच डिले थी, और उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं थी बच्चे की। स्टबन बिहेवियर था बच्चे का, और पुअर इमोशन रेगुलेशन से, जिसमें जैसे कि बच्चा या तो फिर हंसता ही रहता था या फिर रोता ही रहता था। जो बच्चे का स्क्रीन टाइम था हमारे पास आने से पहले 5 to 6 आवर्स था डेली का। जब हमने हमारे पास बच्चा आया, हमने उसकी स्पीच असेसमेंट भी की, तो उसमें हमारे पास क्या क्या आया, जैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी डिले थी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उसकी डिले थी। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बच्चे के पास 2 वोकैब थे जो कि यूजलेस थे, जैसे कि बच्चा मम्मा और डैडा बोलता था, जो कि वो कार्टून से सीखा था। मम्मा डैडा को, अपने मदर या फादर को देख के वो मम्मा पापा नहीं बोलता था, तो इसीलिए ये जो 2 वर्ड्स थे वो बिल्कुल यूजलेस थे। उसकी बिल्कुल बच्चा सिंपल कमांड भी फॉलो नहीं करता था, और उसका इमिटेशंस और कम्युनिकेशन स्किल जो थी वो पुअर थी। अ, जो बच्चे का यहाँ पे ऑटिस्टिक ट्रेन स्केल हुआ, उसमें बच्चे का जो स्कोर था का वो 20.5 आया था। और जी मैम, रिसेप्टर लैंग्वेज एंड मोबिलिटी मैम, उसके लिए हमने इंटरवेंशन प्लान किया था। उसके लिए रिसेप्टर लैंग्वेज में आइडेंटिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स और आईडी डिलीवरी ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन फॉलोइंग कमांड फॉलोइंग सॉरी, यूज ऑफ गेस्टर पॉइंटिंग। उसके बाद इमिटेशन स्किल में हमने इन्वायरमेंटल साउंड, वॉवल साउंड, राइम, फोनिक साउंड। उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए हमने नेमिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ऑब्जेक्ट, डिजायर्ड आइटम, वोकैबुलरी एक्सपेंशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। उसके बाद हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जैसे बच्चा ज्यादा हाइपर भी होता था, हाइपर एक्टिविटी के लिए डीप प्रेशर, सेटअप्स, टाइट पुशअप, obstruct crossing and weight cups, crab walking, jump upon chair। फाइन मोटर में हमने लिया था उसका क्लोथ पेन, पॉम पॉम ट्रांसफर और थ्रेड ट्रांसफर। ग्रॉस मोटर में हमने वॉक ऑन चेयर, हैंडलिंग, हर्डल क्रॉसिंग, रिंग जंपिंग, टनल क्रॉलिंग। और उसके बच्चे में जैसे सेंसरी के भी आए थे मैम थोड़े, तो उसके सेंसरी रेगुलेशन के लिए ब्रश मसाज, प्ले विथ शेविंग फोम, फिंगर पेंटिंग, क्ले रोलिंग एंड पिंचिंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए हमने उनके ट्रेनिंग उसकी करवाई थी, स्पून होल्डिंग, बटनिंग एंड अनबटनिंग, सेल्फ फीडिंग, हैंड वॉश, सेल्फ बैग बैग। तो उसके बाद क्या हमने बिहेवियर थेरेपी में उसके गोल लिए थे, जैसे बच्चे का हिटिंग बिहेवियर था उसके लिए फ्लैश कार्ड के थ्रू पिक्चर एक्सचेंज, कम्युनिकेशन। टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए हमने ग्रेजुअल एक्सपोजर के लिए फ्लैश कार्ड यूज किए, टॉयलेट ट्रेनिंग गेट एक्सपोजर के लिए। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ कमांड फॉलोइंग के लिए हमने फ्लैश कार्ड, सिट, स्टैंड, सोशलाइजेशन, वर्बल कमांड। इनहेंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड अटेंशन स्पैन के लिए हमने मैग्नेटिक पजल, ब्रेन सॉर्टिंग पजल। उसके बाद रीडिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ आई कांटेक्ट के लिए हमने पपेट। उसके बाद ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस, लेजर लाइट। उसके बाद बबल पॉप की यूज किए। यहाँ पे हमने TCI की भी प्लान किया, जिसमें हमने स्ट्रक्चर एक्टिविटीज प्लान की थी। जो चैलेंज हमने फेस किए ड्यूरिंग थेरेपी के दौरान, तो वो प्रॉब्लम ये थी, जैसे कि बच्चा जब हमारे पास आया था तो वो मतलब कि फोन का यूज बहुत ज्यादा यूज करता था। ही हैड एक्सेसिव मोबाइल फोन यूजेस विच इफेक्ट हिज अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन। तो जहाँ जब यहाँ पे हमारे पास बच्चा आया था, तो जब भी जैसे घर पे तो फोन ज्यादा यूज करता ही करता था, है ना, तो डिमांड करता था अपने पेरेंट्स से। लेकिन यहाँ पे जब थेरेपी के दौरान कोई टीचर या थेरेपिस्ट उसकी वीडियो जो पेरेंट्स को जाती थी वो वीडियोस भी बनाते थे, तो उस पे भी बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता था। तो आगे जैसे उसका बच्चे की आई कांटेक्ट के लिए हमने आई मास्क हो गया, जैसे हेडफोन विद ऑडिटरी स्टिमुलेशन, ब्रेन जिम एक्टिविटीज ली।
इससे बच्चे का जैसे ये सेंसरी इशू था ये रिजॉल्व हो गया। उसके बाद हमने द पेरेंट फ्रिक्वेंटली पेरेंट्स हमें कई बार आके बोल देते थे कि मेरे बच्चे को हैवी वर्क एक्टिविटी नहीं करवानी है, तो कई बार वो हमें बोल या फिर बोल के उसको बंद करवा देते थे। तो जिससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के लिए, जैसे डीप प्रेशर है, डीप प्रेशर के लिए पेरेंट्स बोलते थे कि आज हमारे बच्चे को डीप प्रेशर नहीं देना, बच्चा बहुत टायर्ड हो गया था घर पे जाके। तो ये प्रॉब्लम हम फेस करते थे, तो फिर हम उस चीज को कुछ दिनों के लिए ऑफ करवा देते थे। कई बार जैसे स्पीच में और ओपियम होता था, तो पेरेंट्स कई बार रिक्वेस्ट करते थे कि आज मेरे बच्चे की चीक मसाज वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है घर पे, ये खाना नहीं खाता है। तो उनके कुछ ये डाउट होते थे कि शायद चीक मसाज से बच्चे को प्रॉब्लम आती है, तो कई बार ऑफ करवा देते थे इस चीज को। लेकिन थेरेपी के दौरान ये चीजें कंटिन्यू मतलब करवाई गई। बच्चा बहुत लेजी था और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लिमिटेड थी, है ना। तो वो जो कमांड था वो लेता नहीं था। जब वो हमारे पास आया था बिल्कुल भी एक भी कमांड नहीं लेता था। जब उसको करवाने की कोशिश भी करते थे तो बिल्कुल अपने हाथ वगैरह या फिर कोई भी हमें रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। सेंसरी इंटीग्रेशंस एक्टिविटीज इंक्लूड की गई, जिसमें ब्रश मसाज, मेसी प्ले विद पेंट, क्ले, वाटर वाटर बीड्स यूज की, सैंड यूज किया गया, वाइब्रेशंस मसाज यूज की गई। क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता था घर पे सारा दिन, उसके पेरेंट्स के कंसर्न पे बच्चा जब भी इरिटेट होता था, तो वो इरिटेशन में भी और एक्साइटमेंट में भी सारी चीजें वो मतलब नीचे लेट के, अगर उसने खेलना था तो फर्श पे लेट के खेलता, अगर वो इरिटेट होता तब भी वो फर्श पे लेट जाता। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने ओटी में सेंसरी पे वर्क करना शुरू किया, जिसमें उसकी ब्रश मसाज वगैरह, है ना, मैसी प्ले, पेंट प्ले मैसी प्ले विद पेंट, क्ले वाटर बीड्स, ये चीजें हमने इंक्लूड की, जिससे धीरे धीरे उसका जैसे फर्श पे लेटने का था ये इशू रिजॉल्व हो गया। तो इसमें हमने पेरेंट्स को मतलब एनकरेज किया कि वो घर पे स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी फॉलो करें। जैसे बच्चा बहुत ही ज्यादा मतलब कि हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी घर पे एक जगह पे नहीं बैठता था, ठीक है, रोता रहता था। जब भी पेरेंट्स को उसको करवाने की कोशिश करते थे तो बिल्कुल भी पेरेंट्स की कमांड नहीं फॉलो करता था। तब हमने पेरेंट्स को मतलब कि फोर्स किया कि वो घर पे भी उसको स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी ही फॉलो करवाएं, जिससे बच्चे का डे टू डे मतलब कि अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी, और बच्चा जैसे यहाँ पे हमारे पास आके सेंटर में स्ट्रक्चर वे में सारी एक्टिविटीज करता है, इस तरह वो घर पे भी करेगा। यहाँ पे हमारे पास सेंटर में जब बच्चा आता था तो वो मतलब डिमांड बेस्ड एक्टिविटीज करता था। जैसे बच्चे को कुछ भी करवाया जाता था तो वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर देता था, या 1 मिनट या 2 मिनट करके फिर वो मतलब कहता था कि मेरे को मतलब कुछ और एक्टिविटीज करवाई जाए। तो मतलब जो बच्चे को करवाई जाती थी वो बच्चा नहीं करता था, तो उसकी जगह पे फिर हम उसको रिप्लेस करके नई एक्टिविटीज करवाते थे। हिटिंग बिहेवियर बच्चे का बहुत था, वो चीजों को फेंकता था, स्टब्बन बिहेवियर था। The child has a difficulty generalizing skills and therapy sessions to home environment. Parent initially found it challenge to manage behavior consistently and implement strategies structure manner at home. तो इसमें हमने पेरेंट्स को स्ट्रक्चर वे में सारा का सारा प्लान घर पे मतलब करवाने के लिए बोला। कई बार क्या होता था बच्चा फ्लो द चाइल्ड यूज टू ले ऑन अ फ्लोर बोथ ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ एंगर एट द अदर टाइम्स, देयरफॉर वी इंक्रीज फोकस ऑन सेंसरी इंटीग्रेशन। तो इसके बिहाफ पे हमने ओटी में सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पहले बच्चे के 3 सेशन लगते थे, जब बच्चे को सेंसरी इश्यूज ज्यादा आने लगे तो हमने ओटी का एक सेशन बढ़ा दिया। उसमें एक में बच्चे के फाइन मोटर ग्रॉस मोटर पे वर्क किया गया और एडीएल पे वर्क किया गया, और एक पे सिर्फ सेंसरी पे वर्क किया गया। जब बच्चे की सेंसरी पे वर्क हुआ तो उसकी जो मतलब सेंसरी प्रॉब्लम थी, जैसे फर्श पे लेट के खेलना, फर्श पे लेट के ही सारा कुछ करना, तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। एक बार बच्चे के द चाइल्ड हैड developed the head lice which made him very irritable. Whenever we tried to engage him in any activity he refused to participate.
एक बार बच्चे के आफ्टर वी इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट दिस इशू दे बिकेम अवेयर प्रॉब्लम. Dr. Samta met with the parents and guided them regarding our children conditions and management. After the issue was resolved, the child conditions better and improved. They able to resume physical activities now. Printing session. इसके बाद बच्चे के रेगुलर प्रिंटिंग सेशन करवाए गए. जो काम यहाँ पे करवाया जाता था, जैसे करवाया जाता था, वो पेरेंट्स को भी गाइड किया जाता था कि उन्होंने घर पे कैसे करवाना है, कैसे उसके बिहेवियर इश्यूज पे वर्क करना है. इसमें हमने पेरेंट्स को बताया कैसे उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दे के, कमांड्स दे के बच्चों को काम करवाना है. और जैसे बच्चे को री इन्फोर्समेंट देना है जब वो कोई छोटा बहुत भी अच्छा काम करता है, गुड बिहेवियर पे प्रेज करनी है, जैसे उसने छोटा काम कोई कर दिया है. कई बार बच्चा क्या करता है, कुछ छोटा मतलब कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए मतलब जानबूझ के इरिटेट होता है, तो वो कई बार गुरफतेह क्या करता था, पेरेंट्स को मतलब कि दिखाता था कि मेरे को मतलब पता नहीं लग रहा है, या पेरेंट्स की बात को अनफॉलो कर देता था. तो वहां पे हमने पेरेंट्स को बोला कि कई बार बच्चे को आप क्या करो कि इग्नोर करो कि हाँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तो उससे बच्चा अपने आप ही काम डाउन हो जाएगा. बच्चे की हमने डेली रूटीन जो जैसे मील्स की, प्ले की, थेरेपी प्रैक्टिस हो गया, स्लीप हो गया, वो मतलब फिक्स करवाया. Encourage communication attempt through a pointing, gesture, and verbal request. Reduce excessive verbal pointing instead of model appropriate response. Use verbal cues, structure play, turn taking activity to improve engagement. Parent टॉयलेट ट्रेनिंग एक्टिविटी शेड्यूल की हमने, जिसमें हमने स्पोर्ट टॉयलेट ट्रेनिंग थ्रू शेड्यूल्ड टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड ग्रेजुअल एक्सपोजर दे के पेरेंट्स को बोला कि ये चीजें आप घर पे भी अप्लाई करो. कई बार क्या होता था, जैसे गुरफतेह बाहर जाता था, जैसे गुरुद्वारा चला गया या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन होता, तो वहां पे क्या करता था, वो बहुत ही एक्साइट हो जाता था. एक्साइटमेंट में वो क्या करता, चीजों को इधर उधर फेंकता था. और जैसे मार्केट गया तो उसने वहां पे टिक के नहीं बैठना. तो उसके लिए जब हमारे साथ गुरफतेह का प्रिंटिंग सेशन हुआ पेरेंट्स का, तो उसमें हमने पेरेंट्स को बोला कि वो ना एक काम बैग अपना बच्चे के लिए कामिंग बैग तैयार कर ले. और जब भी आप बाहर जाते हो तो गुरफतेह को वो चीजें, जैसे उसमें क्ले हो गया है ना, कुछ स्माइली बॉल होगी, ऐसी एक्टिविटीज इंक्लूड करने को बोला. तो जब भी वो बाहर जाते तो उस वो एक्टिविटीज को यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे गुरफतेह मतलब कि टिक के बैठ के काम करने लग गया, मतलब कि टिक के बैठने लग गया. पेरेंट्स को फिर उसने परेशान करना थोड़ा सा छोड़ दिया. जी, हमने उसके बाद कुछ हमने नई टेक्निक भी उसमें ऐड की है. जैसे उसमें हमने रेगुलर थेरेपी प्लान, सेवरल न्यू टेक्निक्स वर इंट्रोड्यूस टू द इम्प्रूव पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग. जैसे प्ले, बच्चा खेलता रहता था, जब हम उसका सेशन होता था तो हमने प्ले बेस्ड लर्निंग करवाया उसको. उसके हम उस बच्चे की मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट में भी थोड़ा इंक्रीज हुआ. स्ट्रक्चर टर्न टेकिंग गेम टू इम्प्रूव अटेंशन एंड सोशल इंटरेक्शन हुआ उसका. तो और उसके बाद हमने विजुअल एंड मॉडलिंग के सपोर्ट के थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑन कमांड्स फॉलोइंग में बच्चे की इम्प्रूवमेंट हुई है. ग्रेजुअली टास्क जो थे उसके हमने वो ब्रेकेबल स्मॉल बनाए और अचीवेबल गोल बनाए. उसके सेंसरी बेस्ड एक्टिविटी थी उसकी, जो उसमें इम्प्रूव हुआ है बच्चे की रेगुलेशन एंड रेडनेस ऑफ लर्निंग में. उसके बाद हमने जैसे पेरेंट्स की डेली हम टाइम टू टाइम पीसीआईटी करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा जब घर मुझे पे भी होता था नरेंद्र सर, मुझे ये बताइए, लर्निंग. ये बच्चे की लास्ट टेस्टिंग कब की है आपने? उसकी सर हमने बिफोर 30 जुलाई 3 को, मंथ को सर. 4 मंथ के बाद उसकी लास्ट टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो क्या था? वो आपका रिजल्ट कार्स का 16 है. आपका 16 है आपका. कार्स का 16 है. और जी. वेंडरबिल्ट में क्राइटेरिया क्या था उसका? क्या चीज?
Vanderbilt 20.5 20.5 वेंडरबिल्ट। Vanderbilt who's starting it जी जी 20.5 था सर। सर मेरे को ये बताओ बदले तो डायग्नोसिस एडीएचडी है या ऑटिज्म है? ADHD सर। सो वेंडरबिल्ट में स्कोरिंग तो होती नहीं है, इनअटेंशन पॉजिटिव है, ये मैं पूछ रहा हूँ। नेगेटिव आया था सर उसका। तो फिर उसको एडीएचडी भी नहीं है, तो मतलब उसको पहले सबसे नेगेटिव पहले नहीं था उसका, इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी पे दोनों पे पॉजिटिव था। पॉजिटिव था। अच्छा, मतलब एडीएचडी प्लस ग्लोबल डेवलपमेंट डिले प्लस स्पीच डिले है, राइट? नहीं, ग्लोबल जी डेवलपमेंटल डिले नहीं था, एडीएचडी प्लस स्पीच डिले था। ठीक है मैम। इसकी लास्ट टेस्टिंग क्या है मैम बच्चे की? अभी रिसेंटली करी है जिसमें उसका स्कोर 16 आया है, लेकिन एडीएचडी पे तो मतलब जैसे है कि पहले से स्कोर स्कोर हम क्या बोलेंगे कि सिम्टोमेटोलॉजी उसकी कम हो गई है, ठीक लेकिन है, एडीएचडी पॉजिटिव तो है ही है। ओके। और रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स क्या है अभी, कितना डिलेड है? अभी नहीं नहीं, अभी तो उसका एक्सप्रेसिव 3 वर्ड सेंटेंसेस पे उसका आ गया है, तो कुछ मंथ का डिले ही रह गया, आई थिंक 4 to 5 months का डिले है हार्डली। रिसेप्टिव में या एक्सप्रेसिव में? एक्सप्रेसिव में। रिसेप्टिव। रिसेप्टिव इज ऑल अचीव्ड। ऑल अचीव मींस दिस इज अ गुड, मींस पहले स्टार्टिंग में सारा डिलेड था, कुछ भी नहीं था उसका। हाँ, पहले जी सर। रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों ही डिलेड था, जिसमें बच्चे का कोई जेस्चर नहीं था, कोई पॉइंटिंग नहीं थी, कोई कमांड फॉलोइंग नहीं थी, और एक्सप्रेशन में उसके पास सिर्फ 2 वर्ड्स थे। लेकिन कॉन्टिन्यूस थेरेपी के बाद रिसेप्टिव उसका ऑल क्लियर हो गया, एक्सप्रेसिव में उसका सेंटेंस फॉर्मेशन प्लस मिस आर्टिकुलेशन पे काम चल रहा है अभी। ओके मैम, ठीक है। वंडरफुल केस स्टडी है ये तो, सही है मतलब, ओवरऑल ठीक एक्सप्लेन किया है। बाकी एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? If anybody has any question regarding this case, you can ask. या अगर आप कुछ इस चीज में ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे इसमें इन्होंने जो गोल्स पिक करे हैं या जो प्लान्स बनाए हैं या पीसीआईटीज जो प्लान करी हैं या पेरेंटिंग सेशंस जो करे हैं, उसके रिलेटेड किसी का कुछ आइडिया है या वो कुछ सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम आगे वाले सेशंस में कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकें। रश्मि मैम, आई जस्ट वांट टू नो, मुझे ये हम्म। बताइए, रश्मि मैम को मैं बोल रहा हूँ, समता मैम क्वेश्चन पूछते हैं दूसरे सेंटर से, कि जो बच्चा था ना वो बहुत ज्यादा फ्लोर पे लेट जाता था, तो आप उसके लिए क्या करते? सर उसके लिए क्ले वाली एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटी अरेंज करते हैं सर, कुछ बच्चे को अच्छी लगती है वो उसमें सिटिंग देना स्टार्ट करे। हमारे पास भी सर ऐसे ही बच्चा था, है अभी भी, जो जैसे ठीक मैम है, बता भी रही था ना, वो लेटा रहता था फर्श पे। तो ठीक है। उसके लिए सर हमने उसको क्ले वाली एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी दे के उसकी सिटिंग पे आ गया सर वो बच्चा। कितनी इंप्रूवमेंट आ गई आपके जो बच्चे की बात कर रहे हो? सर इसको अभी ना अराउंड 25 days हुए हैं। ठीक है, तो सर लाइक 15-20 दिन तो इसको तो यही था सर, लेटा ही रहता था। फिर ये ठीक चीज है, ऐड ऑन करी, अब सर वो बैठने लग गया है। ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नमिता मैम से पूछूंगा। नमिता मैम, बच्चा ना बहुत थ्रो करता है, हिटिंग भी करता था, कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहो? जैसे एग्रेशन है या हिटिंग राइट, राइट। बिहेवियर है। ट्रैम्पोलिन मेनली हाइपर एक्टिविटी में सबसे ज्यादा लाइक एनर्जी यूज करनी है उसमें। एंड कामिंग एक्टिविटीज अगर एग्रेशन है तो लाइक क्ले का उन्होंने बताया था कि जब भी बाहर जाते थे तो कुछ स्लाइम हो गया, क्ले हो गया, तो उससे थोड़ी कामिंग, या फिर जैसे बेडशीट रोल, दैट वुड ठीक है, हेल्प। ठीक है। मेरा एक अ, क्वेश्चन है सभी कोऑर्डिनेटर से, मतलब हाउ यू पीपल विल आइडेंटिफाई के वेदर दीज आर सेंसरी इश्यूज या बच्चे के टेंट्रम्स हैं। अगर बच्चा, हमारे पास पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चा इरिटेट होकर लिटना स्टार्ट कर देता है, नीचे लेट जाता है, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट, क्या क्या चीजें आप डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकते हो? कोई असेसमेंट या कुछ है इसके लिए? डॉक्टर समता, ये बिहेवियर इशू मुझे लग रहा है, सेंसरी इशू बहुत कम लग रहा है, क्योंकि सेंसरी इशू होता तो अगर सारे टेक्सटाइल को चेक करता, अगर बिफोर किसी भी किसी चीज को पहले चेक करेगा। ये मुझे बिहेवियर इशू लग रहा है इसका। क्यों
क्यों लग रहा है बिहेवियरल इशू, दोबारा से बताना चाह रही हूँ। मैम क्योंकि देखो बच्चा अगर हाइपर एक्टिविटी है, अगर वो खाली जमीन पे खाली लेट रहा है और किसी चीज को टच नहीं कर रहा, देख जैसे रश्मि है कि खाली वो जमीन पे लेट रहा है, हमारे पास भी यहाँ पे बच्चा मनकीरत वो खाली एंजॉय करता है सेशन लेना खाली जमीन पे और कहीं नहीं, और हाइपर एक्टिव है। मैं उसको सेंसरी नहीं कहती, सेंसरी इशू, उसको बिहेवियर इशू है, हम उसको ये नहीं कहते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, चलो आपको ये लग रहा है तो मैं ये बोल रही हूँ कि इज देयर एनी असेसमेंट के हम देख सकें कि ये बिहेवियरल इशू है या सेंसरी है। क्या असेसमेंट्स हम परफॉर्म कर सकते हैं सेंसरी इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए या बिहेवियरल इश्यूज को? मैम फिर हमें एक बार उसका सेंसरी चेकलिस्ट करवानी पड़ेगी कि उसमें क्या जी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, कि जिसको जी उसको ज्यादा वो ट्रिगर हो रहा है, उसमें हम ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू चारू। कोई और कोऑर्डिनेटर मेरे को बताएगा? चारू ने बता दिया है सेंसरी चेकलिस्ट कर सकते हैं। बिहेवियर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, मतलब देखने के लिए क्या कौन सी असेसमेंट हो सकती है? मैम हम स्पेक्ट कर सकते हैं बिहेवियर इशू के लिए, बिहेवियर के लिए हम स्पेक्ट दोबारा कर सकते हैं कि बिहेवियर में क्या उसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मैम कोई पहली चीज, और कुछ बता सकते हाँ हैं? जी, एफए भी कर सकते हैं हम डॉक्टर हम समता एफए भी कर मैं सकते उनको हैं। कहना चाहती थी कि जैसे पहली चीज तो ये कि कई बार हम ऐसे असेस कर सकते हैं पेरेंट्स से मीटिंग करके उनके कंसर्न के अकॉर्डिंग की प्रॉब्लम अगर सिर्फ घर पे आ रही है ना, मोस्टली बच्चा अटेंशन सीकिंग घर पे ही करता है ना, और साथ में एफए भी करना चाहिए हमें, ताकि पता लग सके कि उस प्रॉब्लम का क्या रीजन है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और मतलब कैसे अकर हो रही है वो प्रॉब्लम ना। एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली क्या है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर बिहेवियर का हमने असेस करना है तो वी विल डू एफएबी, और अगर हमने सेंसरी का करना है तो हम सेंसरी चेकलिस्ट करेंगे। स्पेसिफिकली गुरफतेह के केस में मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हमने इसका सेंसरी इंटीग्रेशन क्यों करा है, क्योंकि इसके पेरेंट्स का ये था कि ये ठंडी जगह पे लेटता है, कि इसको फर्स्ट ठंडा लगता है तो ये उस वहां पे लेटना पसंद करता था। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो इरिटेट होके ही लेट रहा है, वो कुछ भी कर रहा है तो वो लेट के अपनी बॉडी को सरफेस के साथ टच करवा के उसके साथ करता था। तो इसलिए जब हमने उसके साथ सेंसरी इंटीग्रेशन करी है या हमने उसको एक्सपोजर्स दिए हैं तो उसके बाद उसका ये वाला बिहेवियर कम हुआ है या खत्म हुआ है कम्प्लीटली। आई थिंक सेशन कंप्लीट हो गया है कि अभी कुछ पेंडिंग है? पूनम मैम सेशन हो गया डन? पेरेंट्स फीडबैक का है मैम, जो हाँ वो मैंने वीडियो सेंड की हुई है, और बच्चे की भी हमने बिफोर और आफ्टर का एक क्लिप बनाया है। जैसे बच्चा हमारे पास जब आया था तो वो बिल्कुल भी अपने हैंड्स को मूव नहीं करता था किसी एक्टिविटीज को करने के लिए, अब बच्चा बहुत अच्छे से एक्टिविटीज करता है, 3 वर्ड्स सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कर लेता है, तो वो चीजें इसीलिए हमने बच्चे का एक मेडिकल बायोमेडिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवाया था, जिसमें फ्रैट और अपना बायोमेडिकल ट्रीटमेंट था, जिसमें उसका फ्रैट पॉजिटिव आया था। तो डॉक्टर समता की गाइडलाइंस और डॉक्टर प्रेमका की गाइडलाइंस पे उसका ट्रीटमेंट सारा हुआ। जब ये सारा ट्रीटमेंट हुआ तो आफ्टर अभी उसके हमारे पास 7 मंथ उसके कंप्लीट हो गए हैं, तो उसकी इम्प्रूवमेंट है, वो अभी इफेक्टिव और एक्सप्रेसिव जो लैंग्वेज है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब बच्चा खुद से अपनी जो डेली वर्ड्स हैं तो वो बोलने लग गया है, 3 वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन पे बच्चे की अच्छी हो गई है। हेलो मैम, वॉइस आ रही है? यस मैम आ रही है आपकी। ओके ओके ओके, मेरा माइक ऑफ था इसीलिए। बोलो
हाँ जी मैम। तो इसके बाद बच्चे का ना बायोमेडिकल ट्रीटमेंट भी हमारे पास स्टार्ट हुआ। तो जिसमें बायोमेडिकल ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद भी बच्चे में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को सुन मिली गया हमें, था जैसे कि सबको उसका ये। प्रेट टेस्ट हुआ, बायोमेडिकल हुआ, है ना। तो उसका जो फ्लैट था वो पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद डॉक्टर प्रियंका से उनका कंसल्ट करवाया गया और उसमें उसकी जो भी मेडिसिन थी वो स्टार्ट हुई। उसके बाद जब बच्चा अभी हमारे पास गुरफतेह को आते हुए 7 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो उसकी जो इम्प्रूवमेंट है अभी, उसका रिसेप्टिव हो गया, एक्सप्रेसिव स्किल्स हो गई, उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। बच्चे ने हमारे पास 2 वर्ड से स्टार्ट किया था जो कि यूजलेस थे, क्योंकि वो उसने सिर्फ कार्टून से देख के सीखे थे, जैसे मम्मा और डैडा। मम्मा और डैडा को देख के वो मम्मा डैडा नहीं बोलता था, लेकिन आज के टाइम पे उसके पास 500 से ऊपर वर्ड्स हैं। और जो भी वर्ड्स उसको सिखाया जाता है या बोला जाता है तो वो पीछे पीछे बोलता भी है, और खुद अपनी चॉइस भी बताने लग गया है। हाँ, सोशलाइजेशन भी उसकी इम्प्रूव हुई है, वो हर एक को हाई फाई करता है, मिलता है, विश करता है। इमिटेशन स्किल्स उसकी काफी इम्प्रूव हुई है। अब वो बेटर यूज ऑफ पॉइंटिंग एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उसकी इम्प्रूव हुई है। आई कांटेक्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन उसका इम्प्रूव हुआ है। हाइपर एक्टिविटी उसकी रेड्यूस हुई है। अ, अभी उसकी स्पीच में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो हमारे पास चल रही है, या बिहेवियर थेरेपी में, तीनों में ही काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब बच्चा अपने आप ही जो उसके डेली रूटीन के जो छोटे मोटे टास्क होते हैं, जैसे खाना खाना, सेल्फ हीटिंग होगी, या फिर बैग पैक करना हो गया, वो बच्चा खुद ब खुद कर लेता है। हिटिंग बिहेवियर बच्चे का काफी कम हो गया। पहले वो अपने जैसे उसके दादू होते थे घर पे, है ना, या फिर उसका भाई होता था, उसको बहुत मारता था। तो अभी वो बिल्कुल रिजॉल्व हो गया। पेरेंट्स से जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि अभी ये बिल्कुल मतलब कि अब ये चीजें वो घर पे नहीं करता है। अभी लास्ट टाइम जो बच्चे का कार्स पे स्कोर आया है, अब 16 है। तो इस तरह मतलब गुरफतेह सरां की शुरू से लेके लास्ट तक की जो हमारे पास जर्नी थी वो मतलब बहुत अच्छी रही है। इसमें गुरफतेह ने काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट उसकी आ गई है। उसकी बोलो। मैम डन है आपकी तरफ से सेशन? पूनम मैम? यस यस मैम। ओके। अभी मैं ना 2-3 चीज़ों पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो सेशन का टाइमिंग है दैट इज 3 o'clock, और प्लीज़ इसे 3 o'clock प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन करा कीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि कैमराज ऑन रखा कीजिए। एंड सिमरन एंड नैन्सी मैम आपने सेशन बीच में ज्वाइन किया है, क्या रीज़न था? नैन्सी शर्मा मैम, नैन्सी मैम, एक तो आपका हाँ कैमरा जी भी मैम। जो है वो हाँ ऑन जी नहीं मैम, रहा। और आज आप ना बर्थडे था नेहा मैम का, तो केक सेलिब्रेट का हम गए हुए थे उधर ऑफिस में, मैम, तो आपके फिर सेंटर हेड की पार्टी थी तरफ से तो बाहर। मुझे कोई मैसेज नहीं आया इस चीज के लिए। तो अभी मैं आपकी एब्सेंट आज मार्क कर दूं सेशन में? आप बताओ मुझे, नहीं मैम। क्योंकि रूल एज पर रूल रेगुलेशन हम इसमें एब्सेंट मार्क करेंगे एंड डिडक्शन होगा आपका सैलरी का, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स, ये सेशंस आप ही के लिए ही लगाए जा रहे हैं। हम भी इसमें बैठते हैं, अपना इंपॉर्टेंट टाइम सेंटर हेड्स भी निकाल के बैठते हैं। तो ये अगर आप ही नहीं अटेंड करेंगे तो फिर मैम हमारे लिए तो ट्रेनिंग है नहीं ना फिर किसी भी काम की। एंड सॉरी पूनम मैम। मैम जो है, आपके यहाँ से, सॉरी, सिमरन मैम जो है, सिमरन मैम ने भी नहीं अटेंड किया आई थिंक आज। नहीं मैम, सिमरन मैम तो नहीं है। सिमरन मैम भी नहीं है, तो आप अपने आप देख लो आपके सेंटर दो, आप दोनों ही नहीं हो आज। नहीं ठीक मैम, है, सिमरन मैम तो कोई नहीं है, मैं और नमिता मैम ही होते हैं। सिमरन मैम नहीं होते हैं सेशन में। ठीक है, सिमरन मैम ओके। कौन है मैम? सिमरन मोगा से कहाँ पर होते हैं? आप ही के साथ आप लोग आई थिंक मोगा से एक मैम। कैमरा से तीनों ज्वाइन करते हो ना? हाँ हाँ जी, वो तो हाँ जी मोगा से है। मैम, किया हुआ है। तो आज वो भी अवेलेबल नहीं है। यस मैम। ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टर्न किसकी है? नेक्स्ट केस स्टडी किसकी है? नेक्स्ट सेंटर कौन सा है? अल्फाबेटिकली अगर आप चेक करो कौन सा है नेक्स्ट सेंटर, आप अपने आप ही बताइए प्लीज। बरनाला। ठीक है, बरनाला से नेक्स्ट केस स्टडी होगी, और ये होगी आपकी थर्सडे को।
ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम 2 डेज दे रहे हैं। और प्लीज थोड़ा सा ना सेशन जो है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग थोड़ी बोरियत तो नहीं फील कर रहे हैं जब केस स्टडी होती है? इसको इंटरेक्टिव बनाओ, थोड़ा सा 2 वे कम्युनिकेशन भी करो, इसमें इंक्लूड करो कुछ ऐसे पार्ट जिसमें बाकी सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स भी इंटरेक्ट कर सकें, पार्टिसिपेशन दे सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना। एंड आपको लास्ट वीक में सचिन सर ने एक टेस्ट के लिए बोला था सभी कोऑर्डिनेटर्स को, इम्प्रूवमेंट्स की रिगार्डिंग। किसी का भी टेस्ट सबमिट नहीं हुआ है, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अगर याद हो, किस किस को याद है कि लास्ट वीक सचिन सर ने एक टेस्ट दिया था कि सब सेंटर से चाहिए? याद है। बट किसी सेंटर से आया नहीं है, तो उसका क्या रीजन है? मतलब आप लोग प्रायोरिटी नहीं समझते, यही हमारा डेली के यही टास्क है हमारे, बट हम जो है अपना टेस्ट सबमिट नहीं करवा रहे हैं, मतलब सेंटर हेड को ओबे नहीं किया जा रहा है। अब आप लोग बताओ इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग खुद ही बता दो कि क्या करें हम। मतलब सचिन सर ने सबको बोला था, बट किसी ने भी, किसी कोऑर्डिनेटर ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि हम एटलीस्ट सबमिट करें टेस्ट अपना। टेस्ट याद है किसके ऊपर था? इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर था। तो अभी मैं, अब आप मुझे बताइए, कुछ जवाब दीजिए भाई, मुझे जवाब चाहिए इस चीज के लिए। नेहा मैम। यस प्लीज। मैम बठिंडा सेंटर से समता मैम को ये टेस्ट सबमिट किए हुए हैं हमने। बठिंडा सेंटर से आपने सबमिट किए हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम। श्योर है आप पूनम मैम? यस यस। ठीक है, मैं सचिन सर से एक बार कोऑर्डिनेट करती हूँ। एंड बाकी सेंटर्स का मैं क्या स्टेटस बताएंगे? बाकी सेंटर्स भी अपना स्टेटस दे दें। ये टेस्ट आप सबमिट करवाएंगे अभी कि नहीं करवाएंगे? मुझे यस या नो में प्लीज जवाब दीजिए। ये टेस्ट सबमिट हो जाएगा? हाँ जी प्लीज बताइए। ये टेस्ट आप लोग कल तक सबमिट कर देंगे? कल 12 बजे से पहले पहले सबका चला जाएगा टेस्ट? यस मैम। ओके मैम। मेरे को रिमाइंडर ना देना पड़े, कल आप लोग 12 बजे से पहले पहले अपने टेस्ट सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सभी सेंटर्स। एंड बठिंडा का मैं ले लेती हूँ एक बार फीडबैक टेस्ट के रिगार्डिंग सचिन सर से, और मैं आपको बता देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ। और आप लोगों की एक शीट मेंटेन हो रही है इसकी पूरी, एब्सेंट कौन है, प्रेजेंट कौन है, और बहुत जल्दी आपको, आपके साथ हम शेयर करेंगे कि क्या रिकॉर्ड चल रहा है आप लोगों का सेशंस को लेकर। ठीक है, तो टेस्ट आप कल सभी 12 बजे से पहले पहले सबमिट अपना करवा दीजिएगा इम्प्रूवमेंट्स के रिगार्डिंग। एंड मेक इट श्योर कि कोई सेंटर हेड अगर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देता है तो प्लीज आप लोग फॉलो करें उसे। और कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज को लेकर, तो आप इमीडिएटली इंटरेक्ट कर सकते हैं सेंटर हेड के साथ भी, या आप मुझे भी बता सकते हैं अपना कंसर्न। ठीक है, वी आर ऑलवेज हियर टू सपोर्ट यू। राइट, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।